हमारी धरती पर कुछ जगहें ऐसी हैं जिन्हें देखकर लगता है जैसे प्रकृति ने उन्हें आम दुनिया से छिपा कर रखा था। कहीं हरी पहाड़ियां समुद्र की लहरों जैसी दिखाई देती हैं, तो कहीं विशाल झरने, रहस्यमयी गुफाएं और चट्टानों पर बसे रंगीन गांव इंसान को हैरान कर देते हैं। आज हम ऐसी ही 15 खूबसूरत जगहों की यात्रा पर चलेंगे। नंबर 1, लॉन्ग कोक टी हिल्स, वियतनाम, हरी लहरों जैसा अनंत संसार। वियतनाम के फूतो प्रांत में मौजूद लॉन्ग कोक टी हिल्स ऐसी दिखाई देती हैं मानो धरती पर हरे रंग का कोई विशाल समुद्र जम गया हो। करीब 600 से 700 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली इन पहाड़ियों पर चाय के हजारों गोलाकार बागान बने हुए हैं। ऊंचाई से देखने पर ये छोटे छोटे हरे द्वीपों जैसे नजर आते हैं, जिनके बीच संकरे रास्ते घूमते हुए आगे बढ़ते हैं। सुबह के समय जब इन पहाड़ियों के ऊपर हल्का कोहरा छाया होता है, तब यह पूरा इलाका किसी काल्पनिक दुनिया जैसा दिखाई देता है। बारिश के बाद चाय के पौधों पर जमा पानी सूरज की रोशनी में चमकने लगता है। यहाँ रहने वाले मुओंग समुदाय के लोग कई पीढ़ियों से चाय की खेती करते आ रहे हैं। अधिकांश पौधों की देखभाल और पत्तियों की कटाई आज भी हाथों से की जाती है। लॉन्ग कोक केवल एक खूबसूरत पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि वियतनाम की पारंपरिक चाय संस्कृति का जीवित उदाहरण है। यहाँ की शांत हवा, दूर तक फैली हरियाली और पहाड़ियों के बदलते आकार मन को एक अलग शांति देते हैं। सूर्योदय के समय इस स्थान की खूबसूरती अपने सबसे अद्भुत रूप में दिखाई देती है। नंबर 2, वॉरिंगफॉसन झरना, नॉर्वे। घाटी में गिरता पानी का विशाल तूफान। नॉर्वे का वॉरिंगफॉसन देश के सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली झरनों में गिना जाता है। इसका पानी ऊंची चट्टानों से गिरते हुए गहरी और संकरी घाटी में पहुंचता है। झरने की कुल ऊंचाई लगभग 597 फीट बताई जाती है, जिसमें इसका मुख्य जल प्रवाह करीब 535 फीट की सीधी छलांग लगाता है। नीचे गिरते पानी की गर्जना आसपास की पहाड़ियों तक सुनाई देती है। साल 1821 से पहले इस झरने के बारे में बाहरी दुनिया बहुत कम जानती थी। उस समय खगोल विज्ञान के प्रोफेसर क्रिस्टोफर हानस्टीन इस इलाके से गुजर रहे थे। स्थानीय गाइडों ने उन्हें एक ऐसे झरने के बारे में बताया जिसकी ऊंचाई लगभग 1000 फीट मानी जाती थी। शुरुआत में उन्हें इस दावे पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन झरना देखने के बाद वे भी हैरान रह गए। उस समय आधुनिक उपकरण मौजूद नहीं थे, इसलिए उन्होंने चट्टान के ऊपर से पत्थर गिराकर और अपनी जेब घड़ी से उसका समय मापकर झरने की ऊंचाई जानने का प्रयास किया। उनका अनुमान सही नहीं था, लेकिन इस घटना ने झरने को प्रसिद्ध बना दिया। आज यहां बने रास्तों और दर्शक स्थलों से लोग पानी को विशाल घाटी में गिरते हुए देखते हैं। नंबर 3, ड्यून डू पिला, फ्रांस। समुद्र किनारे चलता हुआ रेत का पहाड़। फ्रांस की आर्काचोन खाड़ी के किनारे स्थित ड्यून डू पिला यूरोप का सबसे ऊंचा रेत का टीला माना जाता है। यह साधारण समुद्री टीला नहीं, बल्कि करीब 330 फीट से अधिक ऊंचा एक विशाल रेत का पहाड़ है। इसकी लंबाई लगभग 2.7 किलोमीटर और चौड़ाई करीब 500 मीटर तक फैली हुई है। इसमें अनुमानित रूप से 6 करोड़ घन मीटर महीन रेत मौजूद है। इस जगह की सबसे रहस्यमयी बात यह है कि इसका आकार स्थायी नहीं है। समुद्र से आने वाली तेज हवाएं और ज्वार लगातार इसकी रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते रहते हैं। यह विशाल टीला हर साल लगभग 13 से 16 फीट तक जमीन की ओर खिसकता जा रहा है। इसके कारण आसपास के जंगल धीरे धीरे रेत के नीचे दबते जाते हैं। टीले के एक तरफ अटलांटिक महासागर का नीला विस्तार दिखाई देता है और दूसरी ओर घना हरा जंगल। इसकी चोटी पर पहुंचकर दोनों विपरीत दृश्य एक साथ दिखाई देते हैं। हर वर्ष लाखों लोग इस विशाल रेत की दीवार पर चढ़ते हैं। हवा के कारण इसकी ढलान और ऊंचाई लगातार बदलती रहती है, इसलिए यहां आने वाला व्यक्ति हर बार इसे कुछ अलग रूप में देख सकता है। नंबर 4, ग्रेट ओशन रोड, ऑस्ट्रेलिया।
समुद्र और चट्टानों के बीच अद्भुत रास्ता। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य के दक्षिणी तट पर बनी ग्रेट ओशन रोड लगभग 151 मील लंबी है। यह सड़क ऊंची चट्टानों, घने जंगलों, समुद्री तटों और छोटे शहरों के बीच से होकर गुजरती है। सड़क के एक ओर विशाल दक्षिणी महासागर दिखाई देता है, जबकि दूसरी ओर हरियाली से ढकी पहाड़ियां नजर आती हैं। इस रास्ते का सबसे प्रसिद्ध आकर्षण 12 अपोस्टल्स नाम की समुद्री चट्टानें हैं। ये चूना पत्थर के विशाल स्तंभ हैं, जिन्हें समुद्र की लहरों और तेज हवाओं ने लाखों वर्षों में तराशा है। कुछ स्तंभ समुद्र से लगभग 150 फीट की ऊंचाई तक उठे हुए हैं। हालांकि नाम 12 अपोस्टल्स है, लेकिन यहां कभी पूरे 12 स्तंभ एक साथ मौजूद नहीं थे। ग्रेट ओशन रोड का ऐतिहासिक महत्व भी है। इसे प्रथम विश्व युद्ध से लौटे सैनिकों ने बनाया था और यह युद्ध में मारे गए सैनिकों को समर्पित दुनिया के सबसे बड़े स्मारकों में से एक मानी जाती है। इस तट को शिपरेक कोस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ 240 से अधिक जहाज डूब चुके हैं। रास्ते में कोआला, समुद्री पक्षी और प्रवास करती व्हेल भी दिखाई दे सकती हैं। नंबर 5, कलंडुल्ला जलप्रपात, अंगोला। अफ्रीका का छिपा हुआ जल साम्राज्य। अंगोला में लुकाला नदी पर स्थित कलंडुल्ला जलप्रपात अफ्रीका के सबसे विशाल लेकिन कम प्रसिद्ध झरनों में से एक है। इसका पानी लगभग 344 फीट की ऊंचाई से घोड़े की नाल जैसी चौड़ी चट्टान के ऊपर से नीचे गिरता है। बारिश के मौसम में इसका फैलाव इतना विशाल हो जाता है कि सामने केवल सफेद पानी और धुंध की दीवार दिखाई देती है। पानी के नीचे गिरने से पैदा होने वाली गर्जना काफी दूर तक सुनाई देती है। लगातार उठती ठंडी धुंध आसपास के जंगलों और चट्टानों को नम बनाए रखती है। हरियाली के बीच गिरता सफेद पानी इस जगह को किसी छिपे हुए प्राकृतिक साम्राज्य जैसा रूप देता है। बारिश के दिनों में नदी का जलस्तर बढ़ने पर झरने की शक्ति कई गुना अधिक दिखाई देती है। स्थानीय समुदाय सदियों से इस जगह को महत्वपूर्ण और पवित्र मानते आए हैं। उनके लिए यह केवल प्राकृतिक दृश्य नहीं, बल्कि नदी और धरती की शक्ति का प्रतीक है। दूरस्थ इलाके में होने के कारण यहां अभी भी बड़े पर्यटन स्थलों जैसी भीड़ नहीं पहुंचती। इसी वजह से कलंडुल्ला जलप्रपात का आसपास का वातावरण काफी हद तक प्राकृतिक बना हुआ है। इसकी विशालता का वास्तविक अनुभव तस्वीरों से नहीं, बल्कि सामने खड़े होकर ही किया जा सकता है। नंबर 6, ग्रोटा दी नेटुनो, इटली। समुद्री चट्टानों के नीचे छिपी गुफा। इटली के सार्डिनिया द्वीप पर कापो काचिया की ऊंची चट्टानों के नीचे ग्रोटा दी नेटुनो नाम की अद्भुत समुद्री गुफा स्थित है। इसे नेपच्यून की गुफा भी कहा जाता है। यह गुफा समुद्र के बिल्कुल किनारे लगभग 360 फीट ऊंची चट्टानों के आधार पर बनी हुई है। इसकी कुल लंबाई करीब 2.5 मील बताई जाती है। गुफा के अंदर हजारों वर्षों में बनी स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट की संरचनाएं दिखाई देती हैं। कुछ छत से नीचे लटकती हैं और कुछ जमीन से ऊपर उठती हुई पत्थर की मूर्तियों जैसी नजर आती हैं। अंदर लगभग 390 फीट लंबी खारे पानी की झील भी मौजूद है। शांत पानी में चट्टानों की परछाइयां गुफा को और भी रहस्यमयी बना देती हैं। माना जाता है कि स्थानीय मछुआरों ने 17वीं शताब्दी में इस गुफा को खोजा था। इसका नाम समुद्र के रोमन देवता नेपच्यून के नाम पर रखा गया। कभी यहाँ भूमध्य सागरीय मोंक सील भी रहती थी, लेकिन बाद में वे इस क्षेत्र से गायब हो गई। गुफा तक पहुंचने के लिए पर्यटकों को चट्टान में बनी लगभग 660 सीढ़ियां उतरनी पड़ती हैं। समुद्र शांत होने पर यहां नाव से भी पहुंचा जा सकता है। नंबर 7, एत्रेता की चट्टानें, फ्रांस। समुद्र द्वारा तराशे गए सफेद द्वार। फ्रांस के नॉर्मंडी क्षेत्र में अल्बास्टर तट के किनारे स्थित एत्रेता की सफेद चट्टानें प्रकृति की अद्भुत कारीगरी का उदाहरण हैं। ये चट्टानें मुख्य रूप से सफेद चाक पत्थर और गहरे रंग के फ्लिंट से बनी हैं। लाखों वर्षों से समुद्र की लहरें, बारिश और तेज हवाएं
इन्हें धीरे धीरे काटती और नया आकार देती आ रही हैं। यहां बने विशाल प्राकृतिक मेहराब सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। दूर से देखने पर ये समुद्र के ऊपर बने पत्थर के दरवाजों जैसे दिखाई देते हैं। इनके पास एक पतली और नुकीली चट्टान समुद्र से लगभग 230 फीट ऊपर उठी हुई है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई विशाल पत्थर की सुई पानी के बीच खड़ी हो। इन चट्टानों की परतों में लाखों वर्ष पुराने समुद्री तलछट का इतिहास छिपा हुआ है। वैज्ञानिक इन परतों का अध्ययन करके पुराने समुद्र और पर्यावरण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इस जगह की खूबसूरती ने प्रसिद्ध चित्रकार क्लोद मोने सहित कई कलाकारों को प्रेरित किया था। उन्होंने अलग अलग मौसम और रोशनी में इन चट्टानों के अनेक चित्र बनाए। आज भी समुद्र लगातार चट्टानों को काट रहा है, जिसका अर्थ है कि ऐत्रेता का आकार भविष्य में वैसा नहीं रहेगा जैसा आज दिखाई देता है। नंबर 8, क्रिमल जलप्रपात, ऑस्ट्रिया। 3 स्तरों में गिरती जलधारा। ऑस्ट्रिया के साल्जबर्ग क्षेत्र में स्थित क्रिमल जलप्रपात देश का सबसे प्रसिद्ध और यूरोप के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है। इसका पानी कुल लगभग 1247 फीट की ऊंचाई से 3 बड़े स्तरों में नीचे गिरता है। अकेला ऊपरी हिस्सा लगभग 460 फीट ऊंचा है। इसके बाद पानी बीच और निचले स्तरों से गुजरता हुआ घाटी में पहुंचता है। झरने के पास बने पैदल मार्ग से पर्यटक इसके अलग अलग स्तरों तक पहुंच सकते हैं। जैसे जैसे कोई व्यक्ति झरने के करीब जाता है, हवा में पानी की महीन बूंदें बढ़ती जाती हैं। यह ठंडी धुंध पूरे रास्ते को नम और ताजा बनाए रखती है। तेज बहाव के दौरान आसपास खड़े होना भी पानी की शक्ति का अनुभव कराता है। क्रिमल जलप्रपात के बारे में यह दावा भी प्रसिद्ध है कि इसकी महीन धुंध सांस संबंधी समस्याओं में लाभ पहुंचा सकती है। बताया जाता है कि पानी चट्टानों से टकराकर अत्यंत छोटे कणों में टूट जाता है। इन कणों को नैनो एरोसोल कहा जाता है। साल्जबर्ग क्षेत्र में झरने के वातावरण को अस्थमा और एलर्जी से जुड़े प्राकृतिक उपचार कार्यक्रमों से भी जोड़ा गया है। हालांकि पर्यटकों के लिए इसका सबसे बड़ा आकर्षण इसकी ऊंचाई, गर्जना और आसपास फैली प्राकृतिक सुंदरता है। नंबर 9, सेलिमे मठ, तुर्की। चट्टानों के भीतर बसा प्राचीन नगर। तुर्की के कप्पाडोसिया क्षेत्र में एहलारा घाटी के किनारे स्थित सेलिमे मठ एक विशाल चट्टानी संरचना के अंदर बनाया गया था। इसे कप्पाडोसिया का सबसे बड़ा चट्टानों को काटकर बनाया गया धार्मिक परिसर माना जाता है। इसका निर्माण लगभग 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच हुआ बताया जाता है। मठ के अंदर एक विशाल चर्च मौजूद है, जिसका आकार किसी छोटे गिरजाघर जैसा दिखाई देता है। इसमें पत्थर के स्तंभ, मेहराब और पुराने भित्तिचित्रों के निशान देखे जा सकते हैं। यहां रहने वाले भिक्षुओं ने केवल पूजा स्थल ही नहीं बनाए, बल्कि रसोई, रहने के कमरे, अस्तबल, भंडारण क्षेत्र और आंगन भी चट्टानों के अंदर काटे थे। बाहर से देखने पर यह जगह साधारण ज्वालामुखीय पहाड़ी जैसी लगती है, लेकिन अंदर प्रवेश करते ही रास्तों और कमरों का पूरा संसार खुल जाता है। कुछ संकरे मार्ग अलग अलग हिस्सों को जोड़ते हैं, जबकि ऊंचे स्थानों से आसपास की फेरी चिमनी और घाटियां दिखाई देती हैं। बाद के समय में इस स्थान का उपयोग सिल्क रूट से गुजरने वाले यात्रियों के ठहरने के लिए भी किया गया। आज यहाँ खाली कमरे, अंधेरे रास्ते और घिसी हुई सीढ़ियां उस समय की याद दिलाती हैं, जब पूरी चट्टान के भीतर धार्मिक और दैनिक जीवन चलता था। नंबर 10, कोमिनो द्वीप, माल्टा। नीले पारदर्शी पानी का छोटा स्वर्ग। माल्टा के द्वीप समूह में स्थित कोमिनो एक बहुत छोटा और शांत द्वीप है। इसका क्षेत्रफल केवल लगभग 0.86 वर्ग मील है और यहाँ स्थायी रूप से बहुत कम लोग रहते हैं। छोटा होने के बावजूद यह अपनी प्रसिद्ध ब्लू लैगून के कारण दुनिया भर के यात्रियों को आकर्षित करता है। ब्लू लैगून का पानी इतना साफ और पारदर्शी दिखाई देता है कि नीचे की चट्टानें और समुद्री तल आसानी से नजर आ जाते हैं। कुछ स्थानों पर पानी के अंदर देखने की स्पष्टता 100 फीट से अधिक बताई जाती है।
सूर्य की रोशनी पड़ने पर पानी का रंग हल्के नीले से गहरे फिरोजी रंग में बदलता रहता है। लैगून के चारों ओर चूना पत्थर की चट्टानें और छोटी समुद्री गुफाएं बनी हुई हैं। समुद्र की लहरों ने हजारों वर्षों में इन चट्टानों को काटकर अलग अलग आकार दिए हैं। द्वीप के आसपास रंगीन मछलियां, समुद्री घास और अन्य समुद्री जीव पाए जाते हैं। यह इलाका कई पक्षियों के लिए भी सुरक्षित स्थान है। यहाँ बड़ी इमारतें और घनी आबादी नहीं है, इसलिए द्वीप का अधिकतर हिस्सा प्राकृतिक दिखाई देता है। शांत मौसम में कोमिनो का नीला पानी किसी विशाल प्राकृतिक स्विमिंग पूल जैसा नजर आता है। नंबर 11, रोटोरुआ झील, न्यूजीलैंड। धरती की आग और प्राचीन संस्कृति। न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप पर स्थित रोटोरुआ झील एक विशाल ज्वालामुखीय काल्डेरा के अंदर बनी हुई है। यह लगभग 31 वर्ग मील क्षेत्र में फैली है और समुद्र तल से करीब 920 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। झील के आसपास का इलाका आज भी भूगर्भीय रूप से सक्रिय है। यहाँ जगह जगह गर्म पानी के झरने, उबलते कीचड़ के तालाब और भाप छोड़ते जमीन के छिद्र दिखाई देते हैं। धरती के नीचे मौजूद गर्मी पानी को गर्म करती रहती है। हवा में सल्फर की विशेष गंध महसूस की जा सकती है, जिसके कारण रोटोरुआ में प्रवेश करते ही पता चल जाता है कि यह कोई सामान्य झील नहीं है। माओरी समुदाय कई सदियों से इस क्षेत्र में रहता आया है। उन्होंने भूतापीय गर्मी का उपयोग भोजन पकाने, नहाने और पारंपरिक अनुष्ठानों में किया। उनकी अनेक कथाएं झील और यहाँ के गर्म जल स्रोतों से जुड़ी हुई हैं। पास में स्थित तेपुइया क्षेत्र में पारंपरिक माओरी कला और संस्कृति के साथ पोहुतु गीजर भी देखा जा सकता है। इसे दक्षिणी गोलार्ध के सबसे बड़े सक्रिय गीजरों में गिना जाता है। जब यह फूटता है तो गर्म पानी और भाप का विशाल स्तंभ अचानक हवा में ऊपर उठ जाता है। नंबर 12, समरकंद, उज्बेकिस्तान। रेशम मार्ग का नीला शहर। उज्बेकिस्तान का समरकंद मध्य एशिया के सबसे पुराने और ऐतिहासिक शहरों में से एक है। माना जाता है कि इसकी स्थापना 2700 वर्ष से भी पहले हुई थी। यह शहर प्राचीन सिल्क रूट के प्रमुख पड़ावों में शामिल था, जहां चीन, भारत, फारस और यूरोप से आने वाले व्यापारी रुकते थे। समरकंद का सबसे प्रसिद्ध स्थान रेगिस्तान स्क्वायर है। यहाँ 3 विशाल मदरसे मौजूद हैं, जिनका निर्माण 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच हुआ था। इनकी दीवारों पर नीले और फिरोजी रंग की टाइलें, ज्यामितीय आकृतियां और जटिल नक्काशी दिखाई देती है। सूर्य की रोशनी में इनके विशाल गुंबद और मीनारें चमकने लगती हैं। 14वीं शताब्दी में शासक तैमूर ने समरकंद को अपने साम्राज्य का प्रमुख केंद्र बनाया। उसके शासन में यहाँ विशाल मस्जिदें, मकबरे और शिक्षण संस्थान बनाए गए। बीबी खानम मस्जिद और शाह ए जिंदा का मकबरा समूह उस दौर की स्थापत्य कला को दिखाते हैं। सदियों तक यहाँ से रेशम, मसाले, कीमती पत्थर और नए विचार एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहे। इसी कारण समरकंद को केवल एक शहर नहीं, बल्कि कई अलग अलग सभ्यताओं और संस्कृतियों के मिलन स्थल के रूप में देखा जाता है। नंबर 13, प्यूर्तो प्रिंसेसा भूमिगत नदी, फिलीपींस। पहाड़ के नीचे बहती नदी। फिलीपींस के पालावान द्वीप पर स्थित प्यूर्तो प्रिंसेसा भूमिगत नदी दुनिया की सबसे अद्भुत प्राकृतिक संरचनाओं में से एक है। यह नदी चूना पत्थर के विशाल पहाड़ के नीचे बनी गुफाओं से होकर बहती है और अंत में सीधे दक्षिण चीन सागर में मिल जाती है। इसका भूमिगत मार्ग लगभग 8.2 किलोमीटर लंबा बताया जाता है। नदी के निचले हिस्से पर समुद्री ज्वार का प्रभाव पड़ता है। इसी कारण यहाँ मीठे और खारे पानी का मिश्रण पाया जाता है। पर्यटक छोटी नावों में बैठकर गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर अंधेरा इतना गहरा होता है कि केवल नाव पर लगी रोशनी में ही आसपास की संरचनाएं दिखाई देती हैं। गुफा के कुछ कक्ष किसी विशाल गिरजाघर जितने ऊंचे हैं। उनकी छत से लटकती स्टैलेक्टाइट और जमीन से ऊपर उठती स्टैलेग्माइट अलग अलग आकृतियों जैसी नजर आती है।
कुछ चट्टानी संरचनाएं सैकड़ों फीट ऊंची हैं। गुफा के ऊपर घना प्राथमिक जंगल फैला हुआ है, जहां स्थानीय पक्षी, बंदर और कई अन्य जीव पाए जाते हैं। आसपास के समुद्री क्षेत्र में कछुए और रंगीन मछलियां भी रहती हैं। अपनी विशेष भूगर्भीय बनावट और जैव विविधता के कारण यह स्थान यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। नंबर 14, चिंक्वे टेरे, इटली। चट्टानों पर टिके 5 रंगीन गांव। इटली के लिगुरिया तट पर स्थित चिंक्वे टेरे का अर्थ है 5 धरतियां। यह नाम समुद्र किनारे खड़ी चट्टानों पर बसे 5 गांवों के समूह को दिया गया है। इनके नाम मोंटेरोसो अल मारे, वर्नात्सा, कोर्नेलिया, मनारोला और रियो माजोरे हैं। ये गांव लगभग 9 मील लंबे समुद्री तट पर फैले हुए हैं। इनकी रंगीन इमारतें खड़ी पहाड़ियों पर एक दूसरे के ऊपर बनी हुई दिखाई देती हैं। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे घर चट्टानों से चिपकाए गए हों। संकरी गलियां, छोटी सीढ़ियां और पुराने रास्ते गांवों को आपस में जोड़ते हैं। समुद्र की ओर खुलती खिड़कियां और रंग बिरंगी दीवारें इस इलाके की विशेष पहचान हैं। यहाँ के लोगों ने खड़ी ढलानों को सीढ़ी नुमा खेतों में बदलकर अंगूर की खेती की। इन खेतों से स्थानीय शराब बनाई जाती है। सेंटेरो अज्जुरो नाम का प्रसिद्ध पैदल मार्ग यात्रियों को समुद्र, पहाड़ियों और गांवों के अद्भुत दृश्य दिखाता है। सदियों तक मछली पकड़ना और खेती यहाँ के लोगों की मुख्य आजीविका रही। कठिन भौगोलिक स्थिति के बावजूद इंसानों ने यहाँ ऐसा सांस्कृतिक परिदृश्य बनाया जिसमें प्रकृति और बस्तियां एक दूसरे का हिस्सा दिखाई देती हैं। नंबर 15, जेरिकोआक्वारा, ब्राजील। रेत की सड़कों वाला छिपा स्वर्ग। ब्राजील के उत्तर पूर्वी तट पर सेआरा राज्य में स्थित जेरिकोआक्वारा को सामान्य रूप से जेरी भी कहा जाता है। कभी यह एक छोटा और शांत मछुआरों का गांव था, लेकिन आज यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अनोखे वातावरण के कारण प्रसिद्ध है। यह गांव एक संरक्षित राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित है। यहाँ की सड़कों पर पत्थर या डामर नहीं, बल्कि केवल रेत दिखाई देती है। गांव के आसपास विशाल रेत के टीले हैं, जिनमें से कुछ 130 फीट से अधिक ऊंचे हैं। बारिश के मौसम में इन टीलों के बीच मीठे पानी की झीलें बन जाती हैं। इनका पानी नीले और हरे रंग में चमकता है और चारों ओर फैली सफेद रेत से अद्भुत अंतर पैदा करता है। समुद्र से लगातार चलने वाली तेज व्यापारिक हवाओं के कारण यह स्थान काइट सर्फिंग और विंड सर्फिंग के लिए दुनिया के बेहतरीन स्थानों में गिना जाता है। हर शाम बड़ी संख्या में लोग सूर्यास्त देखने के लिए प्रसिद्ध सनसेट ड्यून पर चढ़ते हैं। वहां से सूर्य धीरे धीरे समुद्र के क्षितिज में डूबता हुआ दिखाई देता है। दूरस्थ स्थिति, रेत की गलियां, नीली झीलें और शांत समुद्री तट जेरिकोआक्वारा को किसी छिपे हुए उष्णकटिबंधीय संसार जैसा बनाते हैं। नंबर 16, मेके झील, तुर्की। ज्वालामुखी के भीतर बनी अद्भुत दोहरी झील। तुर्की के मध्य भाग में कोन्या क्षेत्र के पास स्थित मेके झील किसी दूसरे ग्रह का दृश्य जैसी दिखाई देती है। इसका निर्माण लगभग 40 लाख वर्ष पुराने निष्क्रिय ज्वालामुखी के विशाल क्रेटर के अंदर हुआ था। लेकिन इसकी सबसे अनोखी विशेषता क्रेटर के बीच खड़ा एक दूसरा ज्वालामुखीय शंकु है। माना जाता है कि लगभग 9000 वर्ष पहले हुई एक अन्य ज्वालामुखीय गतिविधि ने इस केंद्रीय पहाड़ी को जन्म दिया था। यह पानी के बीच लगभग 160 फीट ऊंची उठी हुई दिखाई देती है। ऊपर से देखने पर यह स्थान एक विशाल आंख जैसा नजर आता है, जिसके बाहरी घेरे में झील और बीच में ज्वालामुखीय शंकु मौजूद है। झील लगभग 2600 फीट लंबी और 1600 फीट चौड़ी है, जबकि इसकी औसत गहराई करीब 39 फीट बताई जाती है। इसके खारे पानी और आसपास के सूखे भूभाग के कारण किनारों पर नमक के सफेद क्रिस्टल बन जाते हैं। कभी बड़ी संख्या में पक्षी यहाँ इकट्ठा होते थे और उन्हीं के कारण इसे मेके नाम मिला। बदलते मौसम और घटते जलस्तर के कारण झील का रंग तथा आकार लगातार बदलता रहता है। लाल भूरी जमीन, सफेद नमक और गहरे पानी का मेल
इसे एक दुर्लभ प्राकृतिक दृश्य बनाता है। नंबर 17, फर्नांडो दी नोरोन्हा, ब्राजील। समुद्र के बीच संरक्षित प्राकृतिक स्वर्ग। ब्राजील के उत्तर पूर्वी तट से लगभग 220 मील दूर अटलांटिक महासागर में स्थित फर्नांडो दी नोरोन्हा 21 ज्वालामुखीय द्वीपों का एक सुंदर द्वीप समूह है। इसका अधिकतर हिस्सा समुद्री राष्ट्रीय उद्यान के रूप में संरक्षित है। यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या सीमित रखी जाती है ताकि समुद्री जीवों और नाजुक प्राकृतिक वातावरण को नुकसान न पहुंचे। इस द्वीप समूह का सबसे प्रसिद्ध स्थान बाया दो सांचो समुद्र तट है। ऊंची चट्टानों से घिरा यह तट अपनी सुनहरी रेत और पन्ने जैसे हरे पानी के कारण दुनिया के सबसे सुंदर समुद्र तटों में गिना जाता है। यहाँ का पानी इतना साफ है कि नीचे तैरती मछलियां और समुद्री चट्टानें स्पष्ट दिखाई देती हैं। बाइया दोस गोल्फिनियोस नामक खाड़ी में प्रतिदिन बड़ी संख्या में स्पिनर डॉल्फिन इकट्ठा होती हैं। ये डॉल्फिन पानी से बाहर छलांग लगाते हुए हवा में घूमने के लिए प्रसिद्ध है। द्वीपों के आसपास समुद्री कछुए, रीफ शार्क, रंगीन मछलियां और विशाल रे मछलियां भी पाई जाती हैं। फर्नांडो दी नोरोन्हा दिखाता है कि जब किसी स्थान पर इंसानी हस्तक्षेप सीमित रखा जाता है तो प्रकृति कितनी समृद्ध हो सकती है। इसी जैव विविधता के कारण इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला है। नंबर 18, शिकागो, अमेरिका। विशाल झील के किनारे खड़ा आधुनिक नगर। अमेरिका के मध्य पश्चिमी क्षेत्र में मिशिगन झील के किनारे बसा शिकागो प्राकृतिक सुंदरता और आधुनिक स्थापत्य कला का अद्भुत मेल प्रस्तुत करता है। शहर का समुद्री तट जैसा दिखने वाला झील किनारा लगभग 26 मील लंबा है। नीले पानी के सामने खड़ी गगनचुंबी इमारतें इसे दुनिया के सबसे पहचानने योग्य नगरों में शामिल करती हैं। शिकागो आधुनिक ऊंची इमारतों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला शहर रहा है। यहां स्थित विलिस टावर और जॉन हैनकॉक सेंटर जैसी इमारतें इसकी प्रसिद्ध क्षितिज रेखा का हिस्सा हैं। शहर के बीच बहने वाली शिकागो नदी के किनारे पुराने पुलों और नई इमारतों का अनोखा दृश्य दिखाई देता है। लगभग 18 मील लंबा लेक फ्रंट ट्रेल मिशिगन झील के साथ साथ चलता है। लोग यहां पैदल घूमते हैं, साइकिल चलाते हैं और समुद्र जैसे विशाल पानी के दृश्य का आनंद लेते हैं। मिलेनियम पार्क में स्थित चमकदार स्टील की मूर्ति क्लाउड गेट पूरे शहर की इमारतों को अपने घुमावदार आकार में प्रतिबिंबित करती है। शिकागो अपनी वास्तुकला के साथ भोजन के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ की मोटी डीप डिश पिज्जा स्थानीय पहचान बन चुकी है। विशाल झील, हरे पार्क और आधुनिक इमारतें शिकागो को एक आकर्षक शहरी गंतव्य बनाती हैं। नंबर 19, ताकाचिहो गॉर्ज, जापान। देवताओं की कथा से जुड़ी रहस्यमयी घाटी। जापान के मियाजाकी प्रांत में स्थित ताकाचिहो गॉर्ज एक संकरी और गहरी घाटी है जो प्राचीन ज्वालामुखीय गतिविधियों से बनी बेसाल्ट चट्टानों के बीच स्थित है। माउंट आसो के विस्फोटों से निकला गर्म लावा धीरे धीरे ठंडा होकर विशाल स्तंभों में बदल गया। बाद में गोकासे नदी ने इन चट्टानों को काटते हुए लगभग 4 मील लंबी घाटी का निर्माण किया। घाटी की दीवारें कई स्थानों पर लगभग 260 फीट ऊंची हैं। इनके बीच मनाई जलप्रपात करीब 56 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है। पर्यटक छोटी नावों में बैठकर झरने के पास तक पहुंचते हैं। ऊपर से गिरता पानी, सीधी चट्टानी दीवारें और नदी की हल्की धुंध इस जगह को अत्यंत शांत और रहस्यमयी बनाती हैं। यह क्षेत्र जापानी पौराणिक कथाओं से भी जुड़ा है। कथा के अनुसार सूर्य देवी अमातेरासु अपने भाई सुसानो से क्रोधित होकर अमानो इवातो नाम की गुफा में छिप गई थीं। उनके छिपने से पूरा संसार अंधकार में डूब गया। तब लाखों देवताओं ने गुफा के बाहर नृत्य और उत्सव किया। शोर सुनकर अमातेरासु बाहर आई और संसार में दोबारा प्रकाश लौटा। आज यहां अमानो इवातो मंदिर और पवित्र गुफा इस प्राचीन कथा की याद दिलाते हैं। नंबर 20, लेक ब्लेड,
स्लोवेनिया, झील के बीच छिपा परिकट्ठाओं जैसा द्वीप। स्लोवेनिया के उत्तर पश्चिमी हिस्से में जूलियन आल्प्स की तलहटी में स्थित लेक ब्लेड यूरोप की सबसे सुंदर झीलों में से एक मानी जाती है। समुद्र तल से लगभग 1558 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह हिमनदीय झील चारों ओर जंगलों, पहाड़ों और ऐतिहासिक इमारतों से घिरी हुई है। इसकी लंबाई करीब 6960 फीट और चौड़ाई लगभग 4530 फीट है। झील के बीच एक छोटा सा द्वीप स्थित है जिस पर चर्च ऑफ द असम्पशन बना हुआ है। चर्च की लगभग 171 फीट ऊंची मीनार दूर से ही दिखाई देती है। यहां मौजूद प्राचीन घंटी को इच्छाएं पूरी करने वाली घंटी कहा जाता है। स्थानीय मान्यता है कि सच्चे मन से इसे बजाने वाले व्यक्ति की इच्छा पूरी हो सकती है। द्वीप तक पहुंचने के लिए पारंपरिक लकड़ी की नावों का उपयोग किया जाता है, जिन्हें प्लेतना कहा जाता है। झील के ऊपर एक ऊंची चट्टान पर मध्यकालीन ब्लेड किला भी मौजूद है। इसकी प्राचीर से पूरी झील, द्वीप और बर्फ से ढके पहाड़ों का व्यापक दृश्य दिखाई देता है। सुबह के समय झील पर फैला कोहरा और पानी में दिखाई देता चर्च का प्रतिबिंब इसे किसी परिकठा के दृश्य जैसा बना देता है। आज के वीडियो में इतना ही। इन 15 जगहों में से आपको कौन सी जगह सबसे ज्यादा अद्भुत लगी, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही अनोखी यात्राओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।